नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। 11 मई से लेकर 17 मई तक क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी है। तो क्या कुछ बताती है वो 12 राशियों के बारे में, आइए जानते हैं उन्हीं से। 12 राशियों में से सबसे पहले बात करते हैं हम पहले की 3 राशियों के बारे में, जो कि एरीज, टॉरस, जेमिनी है। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते गीतिका जी महाजन इन तीनों राशियों के बारे में क्या खास बताने जा रही हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 11th ऑफ मई से लेके 17th मई। हम शुरू करेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आपके लाइफ में एक जर्नी कंप्लीट हुई है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हुई है और आपको एक नया चैलेंज भी मिल चुका है। अब आपको लगेगा कितने और चैलेंजेस, बट इस चैलेंज की वजह से जो आप में विजडम, जो आपके में जो करेज आएगी, वो बहुत सुंदर भी रहेगा और इसकी वजह से आपको सडनली एक कुछ अच्छी खबर भी आ सकती है। अब हम देखेंगे टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट सम पर्सन या कोई चीज या ऐसी कोई चीज है जिससे आपसे एक एडिक्शन है, एक हैबिट है जिसको आपको तोड़ना ही होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, किसी की सहायता लेंगे तो ये जरूर होगा। आपके लाइफ में एक सडन चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस में बहुत चेंज आएंगे और आप देखेंगे कि आप एक्चुअली रियलाइज करेंगे कि आप कहाँ गलत रास्ते पे जा रहे थे। अब आप एक सही रास्ते पे जाएंगे और जो आपका जो लाइफ का गोल है वो आप प्राप्त भी कर सकेंगे। अब बारी आती है जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनी वालों के लिए आपको इतना सारा मिल चुका है भगवान से, मतलब कि आपकी लाइफ ऐसे चल रही है कि और क्या मांगू। इस टाइम पे अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं, अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी कोई एडवाइस या कोई ट्रेनिंग, या अगर आप कोई चैरिटी काम भी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस विल कंटिन्यू द साइकिल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र के लिए, किसी काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थोड़ा आपको मेडिटेशन की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अच्छी चीज आपको बुरी लग रही है, बुरी चीज आपको अच्छी लग रही है। अपने दिमाग में कंट्रोल कीजिए। बी द मास्टर ऑफ योर माइंड, डोंट लेट द माइंड मास्टर यू। अब बारी आती है कैंसर, लियो और वर्गो की। इन राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या खास बता रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियन वालों के लिए आपका बिजनेस या आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। इट इज रियली गोइंग टू सक्सेसफुल। इनफैक्ट पब्लिकली आपका नाम बहुत फेमस है और इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन अराउंड यू। पर आपको लग रहा है कि ये साइकिल बस रिपीट होता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक पैटर्न है कि आपको कुछ अच्छा मिलता है, फिर सडनली वो आपसे छीना जाता है या आप कुछ पा नहीं पाते हैं। ये दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द यूनिवर्स दैट यू हैव टू चेंज समथिंग विद इन योर सेल्फ। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। इससे इस सिचुएशन में मैं क्या अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड यू विल सी दैट सडनली यू विल गेट अ हेल्पिंग हैंड, यू विल गेट सम विजडम। आपको कहीं ना कहीं से एक आइडिया आएगा कि व्हाट इज इट इन यू दैट यू नीड टू चेंज, और जब आप वो चेंज करेंगे ये पैटर्न भी आपका खत्म हो जाएगा। अब बारी आती है लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए आपने कोई नई चीज़ शुरू करनी है पर उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि इसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगेंगे। उसका हार्डवर्क, उसका ग्राउंडवर्क अभी से आप शुरू करना शुरू कीजिए। जितना डिले होगा उतना ही आपकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा एवर लास्टिंग भी रहेगी। इट्स अ गुड टाइम टू इन्जॉय रीयूनियन, फैमिली गेट टुगेदर्स, या आप कहीं से मैरिज, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा। इट्स ऑल इन ऑल अ पार्टी वीक फॉर यू। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गो वालों के लिए आपके पास सब कुछ अच्छा चल रहा है। यू हैव अ गुड हाउस, फैमिली अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, सबकी सेहत भी आसपास में सबकी अच्छी है। एंड बट यू जस्ट फियरिंग कि कल को कुछ हो ना जाए, जैसे कि हम सुनते हैं वॉर होने वाला है या कुछ कोई आउटब्रेक ऑफ सम वायरस। सो यू वरिंग अबाउट द फ्यूचर, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर। आपका फ्यूचर डेफिनेटली सिक्योर है। टेक डेफिनेटली वाइज मेजर्स लीजिए। आप यू डू समथिंग दैट लीव मनी फॉर द फैमिली, लीव सम रिजर्व्स फॉर द फैमिली, सी टू इट दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। But you will see that luck is always going to favor you. A very good time to start a new diet, a new lifestyle, या अगर आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, इन तीनों राशियों के बारे में इस हफ्ते क्या खास
होने वाला है। आइए जानते हैं गीतिका जी महाजन से। अब बारी आती है लीब्रन, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रन वालों के लिए गुड टाइम फॉर शॉपिंग, good time to give advice to people and also follow your own advice. There is a chance that you may become the head of an organization जहाँ पे भी you are interested or you are a member. आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा. You will see that you are able to balance your family and your personal life and your professional life, and you will be a master in both the places. आपको किसी की कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत है, पर आप वो बहुत ब्यूटिफुली भी कर पाएंगे. अब बारी आती है स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए देयर हैज़ बीन अ मोमेंट इन योर लाइफ जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ी है, फॉर विच यू हैव डन सम एक्टिविटी. इट कैन हैव बीन अप्लाइड टू अ स्कूल और अ कॉलेज और डन सम मेडिकल टेस्ट या गिवन सम एग्जाम. उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आएंगे. थोड़ा डिले है पर वो डेफिनेटली आएंगे. पॉजिटिव मीन्स इन योर फेवर. इट्स टाइम टू स्टार्ट चेंजिंग द सेल्फ टॉक विद इन यू. आप अपने अंदर से पॉजिटिव चीज़ें ही बोलिए एंड बोलिए इसका एंड रिजल्ट सब ठीक ही रहेगा. इवन इफ समथिंग नेगेटिव हैपन, जस्ट से कि इसका जो एंड रिजल्ट है वो मुझे पता है कि बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आई एम लकी, आई एम लवेबल, आई हैव कम टू एंजॉय माई लाइफ एंड मेरे पास सब कुछ है इन माई लाइफ दैट आई नीड टू अचीव माई गोल्स एंड माई ड्रीम्स. अगर आप ऐसे करते रहेंगे यू विल सी द यूनिवर्स रिस्पॉन्स टू यू, और आपके लाइफ में सिंक्रोनिटीज़ होंगी कि कहीं ना कहीं से आपको वो आंसर मिलेगा या वो हेल्प भी मिल जाएगी. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियन वालों के लिए आप तोलमोल कर रहे हैं. यू आर डिसाइडिंग वेरी वाइजली एज टू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू डू, और जो आप डिसीजन लेंगे वो बहुत सही भी रहेगा. आपका लक भी शुरू हो गया है. टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर, स्टार्ट योर न्यू वर्क एंड यू विल डेफिनेटली अचीव न्यू हाइट्स, ग्रेट गोल्स, और जो आप ड्रीम कर रहे हो, जो आप चाहते हो, वो आपको जरूर मिलेगी. कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ये आखिर की 3 राशियां, इनका भी इंतजार हुआ खत्म. और जानते हैं इस बार गीतिका जी महाजन इन सब के लिए क्या कुछ खास इस बार जो है प्रेडिक्शन करने वाली है. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न वालों, माय डियर फ्रेंड्स, आपने क्यों इतना बर्डन लिया है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली है. डेलीगेट वर्क टू अदर पीपल. इट्स हाई टाइम टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ. लोगों को अपना काम करने दीजिए और यू विल सी दैट नॉट ओनली दैट दे विल ग्रो बट दे विल ऑल्सो डेवलप एंड मच बेटर पर्सन देन यू हैव इवन इमेजिन. एक बहुत अच्छी खबर आपको आने वाली है विच विल हिट योर हार्ट, विच विल गिव यू न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, न्यू एरियाज ऑफ लिविंग. कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जरूर आपके लाइफ में आएंगी. यू विल सी दैट व्हेन यू हैव फॉलन इल दिस वीक, it's a time to re-evaluate your life, do some meditation, take a break and re-prioritize आपके actions कि आपको अपने goals की तरफ ज़्यादा orient कीजिए, ना ही कि trying to impress people around you. And you will see that the situation, जब आप when you recuperate the situation, you will be able to have so much of energy that you will be able to overcome and even achieve everything that you have thought of. अब बारी आती है Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius वालों के लिए आपके लाइफ में बैलेंस है. फॉर एग्जाम्पल, गो फॉर अ बैलेंस डाइट. यू विल ऑल्सो सी दैट आपको गवर्नमेंट या अपने अथॉरिटीज से, ऑफिशियल से आपको रिकग्निशन मिलेगी. इफ़ यू हैव टू ट्रैवल फॉर योर वर्क और फॉर योर स्टडीज़, इट्स अ गुड टाइम टू डू सो. और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है. लिस्ट ऑल योर आइडियाज़ डाउन और योर गोल्स और अचीवमेंट्स, वॉट एवर योर ड्रीम्स आर. अगर गोल नंबर 4 and 5 इज़ पॉसिबल टू डू राइट नाउ, उसको पहले शुरू कीजिए. आप देखेंगे स्लोली आपके बाकी सारे गोल्स भी शुरू हो जाएंगे, उनके मोशन शुरू हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू रीच दैट हाईएस्ट पीक ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ. अब बारी आती है पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसीज वालों के लिए यू नीड टू बी अ लिटिल मोर डिप्लोमेटिक अबाउट हाउ यू से एंड व्हाट यू से. मुझे पता है कि लोगों ने आपको इतना बोल चुका है कि यू वांट टू जस्ट गिव इट बैक टू देम, बट गिव इट बैक टू देम इन सच अ मैनर दैट आपका आप जो बोलना चाहते हैं मुद्दे के, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहे, ना ही कि आपके टोन ऑफ योर वॉइस कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया उसके ऊपर ना रहे. बट एंड यू विल बी एबल टू डू सो. इफ़ यू नीड टू टेक सम प्रोफेशनल एडवाइस फॉर योर फाइनेंसेस, यू विल गेट अ वेरी गुड काउंसलर टू डू द सेम फॉर यू. और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, आपको थोड़ी डर लग रही है कि ऐसा थोड़ा ना मैंने मांगा था, आई डिडंट वांट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आई वांटेड समथिंग एल्स. But you will definitely see in this opportunity only is the answer to your prayers. And if you take guidance of younger people like बच्चों से, या you take guidance from someone subordinate in your office or in your college or at your workplace, you will see that they have actually come out with a multi-million idea for you, and that will open the path of success and progress in your own life. Guidance of the week में Tarot is trying to say, जब जितना हम अपने लाइफ में पीछे देखते हैं and we try to depend on people कि अगर उसने मेरा वो काम किया होता, उसने ऐसे बोला होता, उसने ऐसे किया होता,
मेरे मम्मी पापा ने ऐसे किया होता या नहीं किया होता, द मोर एंड मोर हम अपने लाइफ में अपने गोल्स को डिले कर रहे हैं. बेटर टू टेक योर लाइफ इन योर हैंड. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स. अगर आपके पास आजकल स्टार्टअप्स आर सच अ ग्रेट थिंग दैट्स हैपनिंग इन आवर इंडस्ट्री. 2.5 years ऑफ शनि इन पाइसिस, दैट एक्चुअली मीन्स कि हमारी कंट्री में स्टार्टअप्स बहुत होंगे. Create some hobby into a business goal and you just see how you will be able to achieve financial goals also, and even emotionally you will be very happy. इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो जैसे कि आपने सुना, गाइडेंस ऑफ द वीक में इस बार खास मंत्रा जो हमें गीतिका जी महाजन ने बताया है कि अपनी लाइफ में कभी भी पीछे की तरफ मुड़कर ना देखें, क्योंकि वो एक तरह का ऑब्स्टेकल रहता है आपकी लाइफ में। और ऐसे में अगर आप अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन चीजों को भूल जाएं।